हाँ तो दोस्तों, आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो विश्व में 5,000 भाषाएं बोली जाती हैं। मिनिमम 5,000 या इससे ज़्यादा भी भाषाएं बोली जाती हैं। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है। अब आप कहेंगे कि संसार की सबसे महंगी वस्तु तो सोना है। तो आपको बता दें कि यूरेनियम संसार की सबसे महंगी वस्तु है और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वस्तु है थोरियम। तो आपको याद रखना कि संसार की सबसे महंगी वस्तु है यूरेनियम। तो नेक्स्ट है कि किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है। आपको याद रखना कि सऊदी अरब का कानून सबसे कठोर माना जाता है और यहाँ पर ना तो कोई थूक सकता है, ना यहाँ पर साइकिल का भी चालान काट दिया जाता है अगर वो सही तरीके से ना चलाए तो नेक्स्ट लेते हैं कि प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। कांगोर घाटी भी है, इंद्रावती भी है, गुरु घासीगढ़ भी है, तो काजीरंगा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा कि काजीरंगा। कि आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो नेक्स्ट लेते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया। उन्हें बताना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके प्रथम युद्ध लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और भीम के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच। तो राइट आंसर है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। तो नेक्स्ट है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो आपने बताना है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे पहला शिक्षा मंत्री कौन था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर है कि भारत का सबसे पहला शिक्षा मंत्री था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये गलत लिखा गया, तो इसका राइट आंसर है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो नेक्स्ट है कि पहला भारतीय गवर्नर जनरल वो होता है कि जिसके नोटों पर साइन होते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, जी.वी. मावलंकर या इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है कि भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था, भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला है कि किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। को बताना कि किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। अमेरिका, सऊदी अरब, भारत या जापान। तो राइट आंसर है जापान। जापान के लोग, यहाँ पर लड़कियाँ, बूढ़े बूढ़ी सब काम करते हैं। इनमें कोई भी शर्म नहीं होती है, ये सब एक साथ काम करते हैं। इसीलिए जापान के लोग सबसे अधिक परिश्रमी माने जाते हैं।
नेक्स्ट है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आपने बताना कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 13 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च या 3 मार्च। तो राइट आंसर है सी, 31 मार्च को। तो नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। तो आपने बताना कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। 6 हैं, 9 हैं, 5 या 4। तो राइट आंसर है 5। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। 5 महासागर। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। तो राइट आंसर है 7। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप। तो नेक्स्ट है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपने बताना कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। 14 मार्च, 18 मार्च, 22 मार्च या 24 मार्च। तो राइट आंसर है 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। तो नेक्स्ट है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आपने बताना कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर है तक्षशिला विश्वविद्यालय। भारत का नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय। तो नेक्स्ट है कि ISRO की स्थापना कब की गई थी। तो मैंने बताना कि ISRO की स्थापना कब की गई थी। 15 अक्टूबर 1959 को। नो, आई एम सॉरी, 15 अगस्त 1969 को। नेक्स्ट है कि दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था। मलकुदास, मूलशंकर, नरेंद्र या दादू। तो उनका असली नाम था दयानंद सरस्वती आर्य समाज से बिलोंग करते थे। तो उनका असली नाम था मूल शंकर। तो नेक्स्ट है कि हमारे जीवन का मूल आधार क्या है। देखिए, जल के बिना भी हम रह सकते हैं, वायु के बिना भी, भोजन के बिना भी। तो हम पर्यावरण के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि पर्यावरण में जल, वायु और भोजन सब आते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन का मूल अधिकार है पर्यावरण, जिसमें जल, वायु और भोजन सब कुछ आता है। तो इसलिए हमारे जीवन का मूल आधार है पर्यावरण। तो नेक्स्ट है कि खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आपने बताना कि खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब में। दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो नेक्स्ट है कि भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है तेलंगाना। तो तेलंगाना तेलुगु, इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है। आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश की राजधानी है
तेलंगाना, और तेलंगाना में तेलुगु सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो आपको याद रखना कि सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट है कि हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अगर दोस्तों आपको इसका राइट आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। जितने क्रिकेट में खिलाड़ी होते हैं उतने ही हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर है 11 खिलाड़ी। तो नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की अधिकता है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी की अधिकता है। तो नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या फिर कर्नाटक में। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। तो आप लोगों को बताना कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है। तो राइट आंसर है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कन्नड़ बोली बोली जाती है। तो नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है। तो ये हमने एक वृत्त बना लिया है। तो आपको बता दें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर किसी को नहीं। तो राइट आंसर है कर्क रेखा को। तो आपको बताना है कि इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया। तो भीमराव अंबेडकर है, लाला लाजपत राय है, बाल गंगाधर तिलक है, बिपिन चंद्र पाल है। तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने इसको लोकप्रिय बनाया था। तो नेक्स्ट है कि किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया। तो देखिए ये हरियाणा का प्रश्न है कि किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया। गुरुग्राम हरियाणा का एक शहर है। तो बता दें कि गुड़गांव, गंगानगर, गुवाहाटी या गंगटोक। तो राइट आंसर है गुड़गांव को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो नेक्स्ट है कि किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आँखों से देखे जा सकते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं और आँखों से देखे जा सकते हैं। तो चीन है, अमेरिका है, रूस है, भारत है। तो आपको बताइए भारत में 5 सूर्य नहीं निकलते हैं। तो राइट आंसर है चीन। चीन में 5 सूर्य निकलते हैं जो आँखों से देखे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना कि चीन में 5 सूर्य निकलते हैं जो कि चीन में स्थित है एक सिंग नाइट चू शहर जिसमें 5 सूर्य निकलते हैं। तो आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट है कि इनमें से किस राज्य की राजधानी तवी नदी तट पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा या जम्मू कश्मीर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। तो राइट आंसर है किस राज्य की राजधानी तवी नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर जो कि तवी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शतरंज में एक टुकड़ा का नाम नहीं है। तो आपको पता है कि हाथी होता है, नो
तो ये हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कछुआ है। तो इनमें से एक टुकड़ा नहीं है। तो राइट आंसर है कि कौन सा शतरंज में एक टुकड़े का नाम नहीं है, तो वो होता है कछुआ। तो राइट आंसर है कछुआ। तो आखिरी क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य रूप सौंदर्य के लिए संस्कृत शब्द से इसका नाम मिलता है? कि घुमारे, लावणी, कथक या स्त्रियाँ। तो राइट आंसर है लावणी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।